रोका। पीएम ने दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, कहा कभी भुलाया नहीं जा सकता बापू का बलिदान। गुजरात के कच्छ में भूकंप से कांपी धरती, 4.2 रिएक्टर स्केल पर मापी गई तीव्रता। आजमगढ़ में हो रहे मतदान क्षेत्र में बनाए गए 27 मतदान केंद्र। औरैया के देवगली महोत्सव में सूफी गायन, डीएम ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। भारत की शानदार जीत, बुलंदशहर में स्पिनर पार्श्वई के परिवार में दिखी खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। बीजेपी की तरफ से स्नातक एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ रहे अरुण पाठक ने आज सनातन धर्म बालिका विद्यालय पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान अरुण पाठक ने दावा किया कि वह अपनी सीट पर इस बार न सिर्फ जीत दर्ज करने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के इस दावे को खारिज किया जिसमें बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव में सपा ने अपनी जीत का दावा किया था और कहा कि बीजेपी ईवीएम में जीतती है और पोस्टर बैलेट में नहीं। अरुण पाठक ने दावा किया है कि इन चुनावों में बीजेपी की ही जीत होने जा रही है। सुल्तानपुर जिले में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। बता दें कि 16 मतदान केंद्रों में 20 बूथों पर मतदान होगा, तो वहीं मतदान में कुल 15,055 मतदाता हैं, जिसमें 9,000 से 927 पुरुष और 5,000 से 128 महिलाएं हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं मतदान से 24 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सहारनपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते पुलिस ने एक इनामी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्त 6 वर्षों से फरार था, तो वहीं पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त पर कार्रवाई की जा रही है। वांछित चल रहा था मुकदमा अपराध संख्या 234/17 में और 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई के बाद वांछित था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। शराब माफिया इसको गिरफ्तार किया है और आवश्यक कार्रवाई करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पे 2 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है इसका और अन्य हमारे द्वारा इसमें जांच की जा रही है, पता किया जा रहा है। तो सर ये अभियुक्त की गिरफ्तारी कहाँ से? अभियुक्त सदर बाजार क्षेत्र का रहने वाला है और वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई। लखनऊ की थाना गुडम्बा क्षेत्र के सेक्टर जे स्थित पार्क में शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि आश्रयहीन कॉलोनी के सामने बने पार्क में शव दफनाने के लिए कब्र खोदी जा रही थी, जिससे कई शिकायतों के बावजूद भी कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है, जिसका क्षेत्र के निवासियों ने विरोध किया है। तो वहीं पार्क में विवाद की आशंका पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला शांत कराने की कोशिश की। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने उनके ठिकाने में घुसकर मार गिराने वाले अमर शहीद लेफ्टिनेंट नवनीत राय की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद भी पहुंचे। इस दौरान मंत्री दानिश आजाद ने शहीद लेफ्टिनेंट को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी वीरता को सलाम किया और कहा कि वो भावुक पल है। जिस तरह देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण तक देश पर निछावर कर दिए, ये तमाम युवाओं के लिए मिसाल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको गर्व होता है, ऐसे सच्चे वीर सपूत हमारे देश में पैदा हुए हैं। करने में अपने प्राण तक निछावर किए, तमाम युवाओं के लिए एक मिसाल है। हम सबको गर्व है कि हमारे देश में ऐसे सच्चे वीर सपूत पैदा हुए। हम उन्हें नमन करते हैं। इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और उन्होंने जो देश के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान दिए, हम सब उनके प्राणों की इस आहुति को से प्रेरणा लेते हुए अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए
हमीरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर इंटर के छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पाते ही पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला राठ कोतवाली इलाके के कैथा गाँव का है। उसको गोली लगी है और इसके बाद यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर उस युवक को उसके परिजनों द्वारा लाया गया और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें पोस्टमार्टम इस बॉडी का कराया जा रहा है और साथ ही इनके परिजनों से तहरीर लेकर इसमें अभियोग पंजीकरण किया जा रहा है। और प्रारंभिक जो तथ्य आए हैं उसमें कुछ लोगों पर इन्होंने शक जताया है, तो उनके पकड़ के गाजीपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगाड़िया ने विभिन्न मुद्दों पर बात की है और कहा कि हम हिंदू की आगे का लक्ष्य रखकर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम को सुंदर मंदिर मिला, वैसे ही हर हिंदू को सुंदर घर मिले और बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों को फसल अच्छी कीमत में मिले। हमारा संगठन इस पर काम कर रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों के दिलों में राम और रामचरितमानस है। वह भी 50 साल के बाद खतरे में पड़ जाएगा। योगी सरकार बुलडोजर को शांति का प्रतीक बता रहा है और राम मंदिर का निर्माण भी चला, उनको 10 में कितना देना चाहेंगे? मैं तो तलवार को भी शांति का प्रतीक ही मानता हूँ और आर्मी के हाथ में मिसाइल है, उनको भी शांति का प्रतीक मानता हूँ। क्यों? यदि आर्मी के हाथ में तलवार, बंदूक और मिसाइल है तभी युद्ध रुकेगा, इसलिए वह शांति का प्रतीक। आजकल रंगों की राजनीति हो रही है। भगवा को एक अलग धर्म से माना जाता है और हरे रंग को एक अलग धर्म से। रंगों की राजनीति की मेरे भाई, महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत के बाद जहां देश जश्न का माहौल है, तो वहीं इस मौके पर लेग स्पिनर पार्श्वी का परिवार खुशी से झूम उठा है। पार्श्वी के घर बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ढोल की धुन पर पार्श्वी के तमाम रिश्तेदारों ने जमकर ठुमके लगाए। बता दें कि यहां एक कमरे में पार्श्वी का पूरा परिवार रहता है। जैसे ही भारत ने इंग्लैंड द्वारा बनाए गए 68 रन के लक्ष्य को पार किया, तो पार्श्वी के तमाम रिश्तेदार खुशी से झूम उठे। आज तो पूरा भारत ही कह रहा है और हमने जो ये ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, बहुत खुशी है कि पहली बार ही वर्ल्ड कप हुआ है अंडर 19 का गर्ल्स का और हमारी गर्ल्स टीम ने हमें प्राउड फील कराया है, पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी उस जीत का हिस्सेदार है और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। आज बच्चों की फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था और आज कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बहुत हाई था और उसी का नतीजा है कि वन साइडेड बच्चों ने इंग्लैंड को हराया। तैयारियां जो थी, कौन उनको तैयारी कराते थे खेलने की? देखिए, खेलने की तैयारी तो क्रिकेट जैसे हमारे तो बिल्कुल ब्लड में। हमने बहुत जश्न मनाया है, बहुत अच्छा माहौल है। खानदान की लड़की ने नाम रोशन किया है, चोपड़ा परिवार का। खानदान में इकलौती लड़की है, सब खेलते थे। देखिए, लड़की आगे गई है, लड़की ने नाम रोशन किया है, सब खेलते थे। दिन में बातें हुई थी आपसे, क्या उम्मीदें थी? और बहुत उम्मीदें थी कि उम्मीदें भी क्या, मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन तो बहुत बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत बढ़ जाती हैं कि बच्चे ने फिर भी 2 विकेट लिए। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, फील्डिंग बहुत अच्छी रही इंडिया की, आज बहुत अच्छी फील्डिंग रही, आज हमारी इंडिया जीती है। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी ने उनका प्रमोशन कर दिया है। वहीं इस बीच रामनगरी के हनुमानगढ़ी पुजारी राजू दास ने मौर्य को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करके उसे राजू दास 21 लाख रुपए इनाम देंगे, तो वहीं राजू दास ने इसे ब्राह्मणों और साधु संतों का अपमान बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोगों पर कार्रवाई करेगा। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस।
औरैया में देवगली महोत्सव में सूफी गायन का प्रोग्राम किया गया, जिसमें उपस्थित जिला जज अनिल कुमार वर्मा, जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित किया। साथ ही सरस्वती जी के चित्र पर फूल अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी किए, साथ ही सूफी गायन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें दमा दम मस्त कलंदर जैसे गानों पर लोग जमकर झूमे। आजमगढ़ में मतदान हो रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र में कुल 17 जिले में हो रहे मतदान में कुल 33,140 मतदाता हैं। क्षेत्र में कुल 27 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 22 ब्लॉक, 3 विद्यालय, 1 नगर पालिका परिषद मुबारकपुर और 1 नगर पंचायत में मतदान के लिए कुल 38 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। आज आपने वोट दिया है स्नातक निर्वाचन को, जी। किन मुद्दों पर वोट दिया? मैंने इसी मुद्दे पर वोट दिया है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनको फिलहाल दूर किया जाए और इसके लिए आगे इम्पोर्टेंस जो भी कार्रवाई है उसको किया जाए। जैसे बच्चों के लिए सिलेबस है और सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हैं, मूल्यांकन प्रणाली है और शिक्षण पद्धतियां हैं, मेथड है। टेक्नोलॉजी की बात तो हम करते हैं कि हमारा शिक्षा टेक्नोलॉजी बेस पे है, लेकिन बहुत सारे गांव एरिया में देखें, गवर्नमेंट विद्यालय में या शहर एरिया। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम अब बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। कुछ दिन पहले हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल त्रिवेदी ने राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा था। विमल त्रिवेदी ने अपने ज्ञापन में से गुलामी की निशानी करार दिया था और एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वाभिमान पर ऐसी निशानियों को चोट पहुंचाने वाला बताया था। से बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हिंदू जागरण मंच द्वारा गत 11 जनवरी को एक मांग उठाई थी कि मुगल गार्डन जो हम लोगों के अगर देखा जाए गुलामी निशानियों को मिटाने को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा जोरदारी से जो मांग उठाई गई थी, उस मांग को संज्ञान लेते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी महोदया जी और माननीय मोदी जी द्वारा मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। इसके लिए हम सब सनातनी उनके सदैव आभारी रहेंगे और हमें पूर्ण भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से मोदी। अभी के उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।